एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नंबर 3 दैट इज लिंक लिस्ट। अच्छा, लिंक लिस्ट के अंदर आपके पास जाहिर सी बात है डेटा एलिमेंट्स तो होंगे, वो डेटा एलिमेंट्स आपस में चेन स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे? चेन स्ट्रक्चर के थ्रू। और कनेक्ट कराने वाला कौन होगा एलिमेंट्स को? पॉइंटर्स। और पॉइंटर्स गाइस आपके पास दो होते हैं, एक होता है हेड पॉइंटर और सबसे आखिर में, सबसे लास्ट में नल पॉइंटर लगा होगा। और जो एलिमेंट है वो एलिमेंट नोड्स के अंदर स्टोर होंगे। नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वैल्यू और एक होता है पॉइंटर। यानी कि अगर एक नोड है तो उस नोड में दो चीज़ें हैं, वैल्यू भी है और पॉइंटर भी है। वैल्यू के अंदर डेटा एलिमेंट्स होगा और जो पॉइंटर होगा वो सेकेंड नोड से कनेक्ट कर रहा होगा। तो याद रखें, एक नोड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, डेटा वैल्यू और पॉइंटर। पॉइंटर सेकंड नोड से कनेक्ट करेगा, फिर सेकंड नोड का पॉइंटर थर्ड नोड से कनेक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? चेन स्ट्रक्चर। दो पॉइंटर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है शुरू होने से पहले दैट इज इनिशियल और हेड पॉइंटर, और सबसे आखिर वाली नोड के अंदर नल पॉइंटर लगा हुआ होगा और नल पॉइंटर ये शो करेगा कि इसके आगे कोई और फर्दर नोड्स नहीं है, यानी कि नल पॉइंटर शो नो फर्दर नोड्स। अब जो स्क्रीन पे आपके सामने एग्जांपल नज़र आ रही है, इसमें सबसे पहले एक जो आपके पास पॉइंटर है वो है हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर कनेक्ट कर रहा है एलिमेंट को दैट इज ए। अब ए जो है ना वो सी को पॉइंट नहीं कर रहा, ए का जो पॉइंटर है वो सी से कनेक्ट नहीं कर रहा, वो नीचे दी हुई फ्री लिस्ट में से एक न्यू नोड को ऐड कर रहा है दैट इज बी। यानी कि ए से पॉइंट हो रहा है बी और फिर बी की फ्री लिस्ट से वापस कनेक्ट कर रहे हैं किसको बेटा? सी को। सही है। और फिर सी का पॉइंटर आगे कनेक्ट कर रहा है डी को और फिर डी के आगे कोई फर्दर नोड नहीं है, वो बात कौन बता रहा है? नल पॉइंटर। तो एक्चुअल में आपका ये जो लिंक लिस्ट है इसमें ए से फ्री लिस्ट में गया, बी से वापस फ्री लिस्ट से आ गया, सी फिर सी से डी और फिर डी के आगे कोई फर्दर नोड नहीं है। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गई होगी। तो ये था आपके पास लिंक लिस्ट। मजीद लिंक लिस्ट में कोई भी डिटेल या कोई भी डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताएं, इंशाल्लाह आई विल आंसर इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।